कब्र पर पानी छिड़कना और कब्र को लिपाई करना, इसके हवाले से पूछा जा रहा है। अगर तो तदफीन के बाद कब्र पर पानी छिड़कते हैं, यानी आपने दफन किया और अब ज़ाहिर है मट्टी मुंतशिर होने का अंदेशा है और मट्टी अभी जमी भी नहीं है, मुंतशिर ही हो जाएगी, क्योंकि कब्र को जो कुछ ना कुछ ऊपर ऊंचाई उसकी है, एक बालिश या उससे कुछ ज़्यादा कब्र की ऊंचाई होती है। तो अब ज़ाहिर है मट्टी जो है उसको जमाने के लिए पानी वगैरह डालकर मट्टी जमाई जाएगी। लेकिन अब जैसे हमारे यहाँ आम तौर पे कि जब भी कब्र पे जाएं आप पानी छिड़कें, जब भी जाएं पानी छिड़कें, तो अगर तो कब्र की मट्टी मुंतशिर हो रही है, यानी फैल जाएगी और मट्टी जब ज़ाहिर फैल जाएगी तो कब्र के निशान ही चले जाएंगे, तो फिर तो मट्टी जमाने के लिए उसको आप उसमें पानी छिड़काव किया जा सकता है और करना भी चाहिए। और अगर कोई ज़रूरत नहीं, कोई हाजत नहीं, मट्टी खूब जमी हुई है, अब भी लोग जाकर पानी छिड़कते हैं, तो ये इनका छिड़काव करना ये ठीक नहीं है, बल्कि इसे इसराफ और पानी को ज़ाया करना ये फरमाया गया। कई लोग ये समझते हैं कि शायद हमारे पानी डालने से मैयत को कोई फ़ायदा पहुंचेगा। याद रखें कि हमारे पानी डालने से मैयत को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचना। मैयत को जो फ़ायदा पहुंचना है वो इसाले सवाब करने से पहुंचना है। कब्र पर जो पानी डालना है वो हम सिर्फ अपनी इस मट्टी को जमाने के लिए, और पुख्ता मट्टी एक जम जाएगी, मुंतशिर नहीं होगी, तो उसलिए कब्र पर पानी डाला जाता है। बाकी बिला ज़रूरत अगर डालते हैं तो ये अमल ठीक नहीं है और ये इसराफ के ज़ुमरे में आता है। हमें चाहिए कि हम जब कब्रिस्तान जाएं तो इस तरह के इन चीज़ों में तवज्जो किए बगैर हमें ख़ुद उन्हें पढ़ कर कोई इसाले सवाब करना चाहिए। जहाँ ज़रूरत है छिड़काव कर दीजिए, मट्टी जम गई या जमी हुई है, मट्टी खूब जमी हुई है, कोई ज़रूरत नहीं है, तो अब आप इसाले सवाब भी कीजिए जो असल काम है, और उस पर इंशाअल्लाह मैयत को भी सवाब मिलेगा और मैयत की रूह को सुकून भी पहुँचेगा।